उस इमेज को रिक्रिएट कर लें। ठीक है, डाउनलोड्स। अब मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख दूँ टूल यूट्यूब। मैं एक थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ आज। यूट्यूब थंबनेल्स नहीं होते, अ, उनको आज हम बनाएंगे। और जितने भी हम टूल अभी इसमें बात करेंगे ना, एग्जैक्टली वही टूल्स उसमें यूज होंगी। और उन्हीं टूल से हम ये इमेज बनाएंगे। ठीक है, कॉपी। मैं एक नया कैनवस खोल देता हूँ। तो मैं जब फर्स्ट टाइम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा था, ये जो थ्योरेटिकल बातों के बाद, उसके बाद जब मैं एक्चुअल टूल में काम कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये जो चीज़ है ये मैं किस तरह बनाऊं। तो इसके लिए तरीका ये है कि जितने भी मतलब पहले से डिजाइन शुदा आपके आपके पास ग्राफिक्स मिलती हैं, उनको आप उठा लें और एग्जैक्टली उसी चीज़ को आप रिक्रिएट कर लें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको कम से कम टूल की समझ आ जाती है। बाकी जो एडवांस लेवल पे कॉन्सेप्ट क्रिएशन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके वो उसमें भी टाइम है। सबसे पहले आप टूल सीख लें। और जब आप लेट्स सपोज, इसमें एक दूसरी बात ये है कि टूल लेट्स सपोज आपको समझ नहीं आती और आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप फर्स्ट टाइम टूल के सामने बैठते हैं और कोई चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो और आपसे नहीं होता, तो बंदा डीमोटिवेटेड हो जाता है कि यार मेरे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मेरे पास ये एक तरीका है कि हम इसी को बनाएंगे। और इंशाल्लाह हम असाइनमेंट भी जो देंगे ना, वो यही होगा कि कोई सा सिंपल डिजाइन आप उठा लें यूट्यूब, गूगल से, पिंटरेस्ट से, इट्स अप टू यू। और उसी डिजाइन को रीडिजाइन करने की कोशिश करें, सिंपल। अब यहाँ पे ये देख लें, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया कैनवस खोल लेता हूँ। 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। ये मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसमें गौर कर लें, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या क्या यूज हुआ है। ये देख लें, इसमें बैकग्राउंड यूज हुआ है। बैकग्राउंड के ऊपर कुछ शेप्स यूज हुई हैं। शेप्स के ऊपर कुछ टेक्स्ट लगे गए हैं। और इसके बाद फिर हर एक टेक्स्ट के लिए सेपरेट कलर यूज हो रहा है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर है। और मुझे ये लगता है कि इस बंदे का यूट्यूब चैनल है और वो कुछ इस तरह डिजाइन करना चाह रहा है। ठीक है, तो हम इन सब पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड बनाने का तरीका ये फोटोशॉप में ये है कि आप नया लेयर लें। ठीक है, और मैंने आपको जिस तरह बनाया है, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लें सबको। राइट क्लिक, फिल लेयर, और फोरग्राउंड कलर, क्योंकि ये अभी टॉप पे है, ये वाइट कर रही है इसने। ठीक है, अब बैकग्राउंड बनाने के ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड यूज है, ये बिल्कुल ये सिंपल बैकग्राउंड नहीं है। अगर सिंपल बैकग्राउंड की आप बात कर लें फोटोशॉप में, मतलब कलर्स आपको मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कलर, इसी कलर को मैं पिक करना चाहूँ, ठीक है, ये आई ड्रॉपर टूल, और इसको मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने हाइड कर दिया दोबारा, और एग्जैक्टली वही मार्किंग टूल सेलेक्ट कर दिया मैंने। राइट क्लिक, फिल, और ये 4 पे पड़ा हुआ है, तो ये कलर्स ने पिक कर दिए। ठीक है, अब मसला ये है कि इसमें कुछ पैटर्न यूज हुआ है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इस पैटर्न को बनाएं, जो कि मतलब मुश्किल है, क्योंकि आप एक एक डिटेल को आप ड्रॉ करेंगे जो कि फिजिबल नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप इंटरनेट पे जाके यहाँ पे लिखते हैं ऑरेंज बैकग्राउंड, और लेट सपोज हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इट डजेंट मैटर, इट्स अ ट्यूटोरियल। और आप अगर डीप डाउन सर्च करेंगे तो आपको और भी कुछ मिल जाएंगे क्लोज इनफ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों लेयर्स को मैंने डिलीट कर दिया। मैं दोबारा बनाऊँ सब कुछ। मैंने ये किया कि ये मैंने राइट क्लिक, कॉपी, और कंट्रोल V। कंट्रोल V आपको एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अब ये देख लें, मेरे पास जो कैनवस है ये बहुत बड़ा है और मेरे पास जो इमेज है वो छोटा है। इसका इसका मतलब ये है ना
कि ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है 600 × 360 पिक्सल्स। मेरा जो कैनवस है ना वो है 1920 × 1080। ऑब्वियसली ये छोटा होगा। फिर उसको बड़ा करने के लिए एक तरीका है। तरीका ये है कि आप लेयर को सिलेक्ट कर लें और आप इसे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका तरीका ये है कि आप प्रेस कर लें कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आप इसको जिस तरह भी चाहें आप इसे एलोंगेट कर सकते हैं, आप इससे रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं दोबारा कर लूँ कंट्रोल टी। एक तो ये तरीका है कि आप एग्जैक्टली इसी तरह ड्रैग कर लें। एक तरीका ये है कि आप आल्ट प्रेस कर लें, आल्ट और शिफ्ट। तो आल्ट शिफ्ट से ये होगा आल्टर और शिफ्ट, ये बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में, इसमें डिस्टॉर्शन, इसमें स्ट्रेचिंग नहीं आएगा। बस एग्जैक्टली जो इसका एक्चुअल साइज है उसी में ये इंक्रीज कर देगा इस फाइल को। अगर ये मैं शिफ्ट को छोड़ दूं तो ये देख लें इरेगुलर शेप से बन रहे हैं। अगर इसे मैं सिर्फ शिफ्ट सिलेक्ट कर लूं तो ये देख लें सिर्फ एक साइड से ये बड़ा हो रहा है। और अगर मैं आल्ट और शिफ्ट सिलेक्ट कर लूं तो ये देख लें दोनों साइड से हो रहा है। लेट्स सपोज हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये हमारा बैकग्राउंड है, इवन दो असल में ये इमेज असल में छोटा है ना, और ये जो कैनवस है ये बड़ा है, तो ये देख लें ये इमेज पिक्सेलेट, हाँ ये ब्लर हो रहा है। इसको भी ठीक करने के कुछ तरीके हैं, मैं एक अटेम्प्ट कर लूँ, लेकिन चलो मैं एक्सप्लेनेशन उसका अभी फिलहाल छोड़ देता हूँ। चलो एनीवेज, अब आ जाते हैं अपने रेफरेंस इमेज की तरफ। अब देख लें यहाँ पे टेक्स्ट यूज हो रहा है, 3 यूट्यूब थंबनेल्स। तो आ जाते हैं टेक्स्ट पे। ये यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है, इसको जब आप क्लिक करते हैं ना और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। उर्दू आ गई, ओ देख लें मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। क्योंकि ये अभी ऑरेंज पे ऑरेंज है तो इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको वाइट कर लेते हैं या ब्लैक जो भी है। और इस इधर लिखा हुआ है 3 यूट्यूब एक लाइन में। बोर तो नहीं हो रहा सब? नो सर। नो सर। ठीक है, ये फॉन्ट्स हैं, आप यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और चलो इट डजेंट मैटर, यही यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप साइज ये देख लें कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया हाउ डू यू ओपन फिल टूल। भाईजान इसकी समझ मुझे नहीं आई, काइंडली ये जरा मुझे एक्सप्लेन कर लें क्या मतलब है आपका। सर जी जी, ये पीछे से कलर कैसे चेंज करते हैं, जैसे भी पर्पल है? आप इसकी बात कर रहे हैं? यस सर, जैसे ही वो रेड होया हुआ है। अच्छा ये वाला, यस सर। आप कलर करना चाह रही हैं, चेंज करना चाह रही हैं इसका? सर जो टेक्स्ट है उसका कलर कैसे अच्छा चेंज टेक्स्ट का कलर, ठीक है। ये पर्पल एक्चुअली, ये एक्चुअली सिलेक्टेड है, ये इसका कलर नहीं है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है और इसके बेस पे मैं ये देख लूँ, ये आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप ये देख, ओके सर। अब चूंकि इस पे वाइट ही नज़र आएगा या ब्लैक, ये वाइट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पे आप देख लें, आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको आप कम ज़्यादा, इसको आप इटैलिक में भी कर सकते हैं। इसके नीचे आप ये अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, ओवरलाइन भी लगा सकते हैं। इसको आप मतलब इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मूव टूल से ये यहाँ पे रख दिया है। अब मैं नया लेयर ले रहा हूँ और उसमें भी टेक्स्ट लिख दूँ, और टेक्स्ट लिखूंगा मैं थंबनेल। सर ये जो पिक्चर हम कॉपी कर रहे हैं इसमें जो रेड पार्ट हुआ है यूट्यूब 3 यूट्यूब थंबनेल्स, ये सर हम अलग अलग रेक्टेंगल्स अगर बनाए तो हाँ एग्जैक्टली वही आप करेंगे, वो उसमें आप अभी आते हैं। ठीक है, हाँ ये मैंने लेट्स सपोज टेक्स्ट लिख लिया। जो चीज़ आसान हो ना, मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो चीज़ आसान हो
किसी एलिमेंट में, आप उसे पहले लिख दें अपने पास, या लिख दें या इस पे आप ऐड कर लें। बाकी सेटिंग जो कंपोजिशन होगी वो बाद में देखेंगे। अब इसमें जो एलिमेंट लिखने का है वो ये है। इसके बाद है अट्रैक्टिव डिजाइन। तो मैं दोबारा टी अट्रैक्टिव, और चूंकि ये दूसरे लाइन में है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ डिजाइन। ये मूव टूल सिलेक्ट करके अट्रैक्टिव लेयर को सिलेक्ट करके ये मैंने यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे रेक्टेंगल्स यूज हो रही है। तो इसके दो तीन तरीके हैं हमारे पास। ये मैंने नया लेयर बनाऊं, और एक तरीका तो ये है कि आप ये जो टूल है रेक्टेंगल, ये माउस कर्सर के नीचे टूल होगा आपके पास, और इसको आप जब क्लिक करते हैं तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती है। चूंकि हमारे पास ये रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे है फिल, यहाँ पे स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब है आउटलाइन। अब देख लें ये फिल पे एक क्रॉस लगा हुआ है, जिसका मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, और आप इसमें देख भी सकते हैं कि ये बॉर्डर्स बने हुए हैं लेकिन इसमें कोई कलर नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रोक या बॉर्डर का कलर है ये वाला जो सिलेक्टेड है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, कि मैं बंद कर लेता हूँ, और जो फिल है इसमें मैं रेड कलर यूज कर लूँ, या जो भी हो, येलो, डजंट मैटर, ये मैं चूज कर लेता हूँ। लेकिन चूंकि आप सीख चुके हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये इस लेयर से ऊपर है, तो ये जो 3 यूट्यूब वाला लेयर है इससे हम ये इसे नीचे रख लेते हैं, तो ये सबके नीचे आ गया है। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल टूल है इसको मैं अगर मजीद सिलेक्ट कर लूँ तो इसको आप और भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। पॉइंट आपको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, यस सर। एग्जैक्टली वही तरीका है। कंट्रोल टी प्रेस करके ये ट्रांसफॉर्म टूल खुल जाता है। देख लें, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ। अगर मैं शिफ्ट सिलेक्ट कर लूँ तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा कम हो जाता है। अगर ये मैं ऑल्ट सिलेक्ट कर लूँ और शिफ्ट, दोनों साइड से ये बड़ा हो रहा है। सही, तो ये मतलब अगर आप टूल सीख भी लें तो आपका माइंड क्रिएटिवली, अब इन चीज़ों को आप क्रिएटिवली यूज़ करेंगे ना तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। सही, अब ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब हम देख सकते हैं ना, ये बाकी लेयर्स में बंद कर लेता हूँ और वन बाय वन देखते हैं। 3 यूट्यूबर जिस स्टाइल में पड़ा हुआ है इसको हम एग्जैक्टली कोशिश करते हैं कि उसी एंगल में सेट कर लें। मेरे पास फ़ॉन्ट ठीक नहीं है तो मैं चलो यही यूज़ कर लेता हूँ। कंट्रोल टी आप सीख चुके हैं। ये बड़ा और कम करने के अलावा इसका एक और काम ये भी है कि आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं बड़ा भी कर लूँ, आल्ट शिफ्ट, और ये रेक्टेंगल लेयर में खोल देता हूँ और उस हिसाब से मैं रोटेट कर लूँ। ये एग्जैक्टली तो खैर 1 to 1 नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम आपको टूल्स का आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह हाँ वो करना है। इसके अलावा एक और तरीका भी है रेक्टेंगल बनाने का। यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है लेसो टूल। लेसो टूल में जब आप आते हैं डबल मतलब क्लिक और होल्ड करके, तो यहाँ पे पॉलीगोनल लेसो टूल आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं ये देख लें, कोई भी शेप में इससे बना सकता हूँ। ये देख लें, शेप इससे बन गया। एग्जैक्टली वही तरीका है। मैं नया लेयर ले लेता हूँ, राइट क्लिक, फिल, फोरग्राउंड कलर पे मेरे पास अब ऑरेंज है, लेकिन मैंने ये नीचे वाला ब्लूइश कलर यूज करना है तो मैं ये बैकग्राउंड कलर पे चेंज कर लूँ। ये देख लें, आ गए पॉलीगॉन। तो आप रेक्टेंगल इस तरह भी बना सकते हैं कि ये टूल मैं सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ,
यहाँ पे ड्रा करूँ, यहाँ डिफरेंट अप्रोचेस हैं आपके पास, जो आपको आसान लगे वही आप यूज कर लें। अब हाँ, जो हम इस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। लेट सपोज मैं दोबारा रेक्टेंगल नहीं बनाना चाह रहा और मैं इसे कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है, फर्स्ट जो मैंने अभी कह रहा था कि आप इसे सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक और लेयर टू कॉपी, ये देख लें, ये इसकी कॉपी बन गई। और फिर मूव टूल से ये मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ। दूसरा तरीका, ये तरीका थोड़ा सा लंबा है, मतलब आपने एक क्लिक कर दिया, फिर आपने राइट क्लिक और फिर कॉपी, फिर आप डिसेलेक्ट कर दें, फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें, फिर आप मूव टूल से नीचे गए। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप किसी लेयर, जो चीज जिसको आप डुप्लीकेट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ से ऑल्टर प्रेस कर लें, और ऑल्टर प्रेस करने के बाद क्लिक और मूव, ये देख लें आप, मुझे ये डुप्लीकेट करना है, ये जो 3 यूट्यूब थंबनेल्स है। ऑल्टर, क्लिक एंड मूव, क्लिक एंड मूव, क्लिक एंड मूव, अनलिमिटेड, इट डजंट, कोई इसमें वो नहीं है लिमिट। क्योंकि मैंने इस रेक्टेंगल को सेट करना है तो मैं इसे ऊपर करूँ तो अच्छा, इसमें एक और चीज है, जब आप इसे मूव करते हैं ना तो आप एक्यूरेटली मूव नहीं करते हैं, ये देख लें, थोड़ा बहुत हिल रहा है। तो इसका आसान तरीका ये है, जब आप चाहें कि बिल्कुल इसके सीध में ये मूव हो, तो आप जब शिफ्ट प्रेस करते हैं ना तो ये बिल्कुल इसके एंगल के हिसाब से ये मूव करेगा एक्स एक्सिस पे। जब आप इसे नोटिस कर लें, नोट कर लें, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और तो अगर ये एक्स एक्सिस में मुझे सिर्फ मूव करना है तो शिफ्ट करके मैं इसे एक्स एक्सिस में भी यूज कर सकता हूँ और वाई में भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक्सिस पे ये लॉक हो जाता है। इसमें फिर आ जाते हैं थंबनेल पे। चूंकि ये थंबनेल मैंने लिखा हुआ है, अब मैं नहीं चाह रहा कि दोबारा मैं इसे फॉन्ट अप्लाई करूँ, उसका साइज बढ़ाऊँ, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ थंबनेल, और इसी यूट्यूब को मैं ऑल्ट होल्ड करके क्लिक, ड्रैग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमने। ठीक है, अब एग्जैक्टली यही चीज उसने किया है, लेकिन डिफरेंट फॉन्ट कलर्स के साथ। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप 2 लेयर्स को एक साथ मूव करना चाह रहे हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो थंबनेल और ये बैकग्राउंड है, इस थंबनेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो फिर ये दोनों एक साथ ही आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे, और ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं दोबारा यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूं और इसका मैं कलर चेंज कर दूं। ये बहुत गंदा सा मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपको मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आए, बाकी आप जितना आप जहन यूज करेंगे आप बना सकते हैं, वो मसला नहीं होगा। इसे डुप्लीकेट कर लूँ, चूंकि ये कलर अब इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ये टी सिलेक्ट करके डबल क्लिक और ठीक है, ब्लैक हमारे पास टेक्स्ट है, ये हमारे पास ये जो येलो लेयर है, इसको दोनों, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके मूव टूल, ऑल्ट, देखें, डिजाइन, अच्छा इसको मैंने सिर्फ टेक्स्ट करना है। इन सब को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा से ऊपर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है कुछ और ऐड करने के लिए। तो इन सब को मैं, या तो ये तरीका है कंट्रोल क्लिक क्लिक क्लिक, या तरीका ये है कि मैं एक को सिलेक्ट कर लूँ और जो लास्ट वाला है उसको मैं शिफ्ट शिफ्ट सिलेक्ट कर दिया मैंने, ये सारे सिलेक्ट हो गए हैं। तो इन सबको मैं मूव टूल से मूव कर रहा हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यूज हो रहा है इन 24 आवर्स और नीचे अंडरलाइन है। इसको एक दफा फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा रख लेते हैं। ठीक है सर ये जो डिजाइन वाला बॉक्स है ना, ये जी,
सर एग्जिस्टिंग जो डिजाइनर बॉक्स है भी सर छोटा कर सकते हैं सर। अच्छा ये वाला। यस सर। हाँ, इसको असल में हमने एंगल में चेंज कर दिया ना, ये देख लें, ये बिल्कुल एंगल्ड है, तो ये अगर आप छोटा करेंगे तो इससे मसले आएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इसे मतलब गेस वर्क करके इसको इस तरह ले आए, और फिर थोड़ा सा आप इससे मसले आएंगे। तो इसका एक तरीका ये है ना, वैसे ही हमने हमें पहले प्लान करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरे पास जितने भी लेयर्स हैं इसमें कुछ मैं चेंज करना चाहूँ, तो चूंकि यहाँ पे जो शेप बना हुआ है ये आपको अलाउ नहीं करेगा चेंज करने के लिए। ये इसका मतलब है कि ये फोटोशॉप इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसको आप सबसे पहले अप्लाई करते हैं। अच्छा, आपको डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो का पता है? नो सर। डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो में ये फर्क है, जब आप एक चीज़ सपोज बनाएं और आप उसे अप्लाई कर लें, तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में उसको चेंज नहीं कर सकते ना। उसके मतलब लेट्स सपोज में कोई गलती आ गई, ठीक है, तो इसमें कोई गलती आ गई और आपको आपका आर्ट लीड कह रहा है कि नहीं ये हमें ठीक करके दो। अगर अब आप नया बना ही नहीं सकते डिज़ाइन, क्योंकि आपने उससे उस पर टाइम लगता है, और तरीका ये है कि आप अब आपको टास्क मिल गया कि आप बनाएं, तो टाइम ज़ाया होगा। इसका इसका मतलब ये है कि ये जो आपने काम किया हुआ है इसको आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो है, आप पीछे नहीं जा सकते, आप कंट्रोल जी प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो में ये होता है कि आप लेट्स सपोज ये शेप मैंने अप्लाई कर दिया एक दफ़ा नॉन डिस्ट्रक्टिव में, तो इसको मैं एनी टाइम चेंज कर सकता हूँ। ये देख लें, अब मेरे पास ये कलर्स हैं, रेक्टेंगल में चला जाऊँ, ये मैं एनी टाइम चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने ये अभी अप्लाई नहीं किया, जब ये मैं अप्लाई कर देता हूँ ना, एक दफ़ा अप्लाई करने का तरीका ये है कि ये राइट क्लिक और ये रेस्टराइज लेयर, तो अब इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। ये देख लें, अब मैं जो भी करूं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो। इसकी समझ आ गई? यस सर। तो हम ये करेंगे कि हम इसको सबसे पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे। इसका तरीका ये होगा कि ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, राइट क्लिक, रेस्टोराइज लेयर, फिर मैंने आपको ये टूल, इस टूल का बताया है, लेसो टूल। इसको मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, ये लेयर सिलेक्टेड है, और ये मैं सिर्फ डिलीट प्रेस कर दूँ। ये देख लें, सही है। जब आप इस पे आप काम करेंगे, चूंकि इसको हमने डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाया अभी तक, इसको हमने रेस्टराइज नहीं किया, तो ये आपको एरर देगा। उप्स, देखें नहीं हो रहा। दिस इज नॉट हाउ वी वांट इट टू वर्क। हम चाह रहे हैं कि हम स्पेसिफिकली एरिया को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको हमने डिस्ट्रक्टिव बना के करना है। देख लें, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर, नो ऑल सर। गुड। नो ठीक है, सर। तो ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अगर आप चाहें इसको यहाँ रोक लें और फिर नेक्स्ट क्लास में से कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको चाह रहे हैं कि इसको हम कंप्लीट कर लें, बस इसमें सिर्फ ये टेक्स्ट ऐड करना है और ये इमेज, इसमें यही काम है, तो इट्स अप टू यू। क्योंकि टाइम यहाँ पे ओवर हो गया, अगर आप करना चाहें मुझे कोई इशू नहीं है। सर नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सर तो सर ओके। दूसरी क्लास में सर, और ये हम सर खुद भी कर सकते हैं, अब तो टेक्स्ट ऐड करने ही तो हमें सीख हाँ लिया। एग्जैक्टली, टेक्स्ट ऐड करते हैं। चलो ये जाने से पहले मैं एक और आपको बताऊं। अब मैं लिख देता हूँ इमेज, पोर्ट्रेट में लिख देता हूँ। पोर्ट्रेट मुझे मुझे किसी का शक्ल चाहिए अभी, ये इमेज है मेरे पास, ठीक है। एग्जैक्टली वही तरीका है कि मैं कॉपी कर लेता हूँ और नया लेयर लेके कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी,
सर लिटिल बीस्ट के जो पिक्चर का बैकग्राउंड है, ये हम हाँ, कलर करना चाहते हैं, तो ये इसको कर सकते हैं सर? कलर करना चाहिए या ख़त्म करना चाह रहे हैं? मतलब जो बैकग्राउंड कलर है उसके साथ ही कंजक्ट ये करना चाहिए। हाँ, इसका अच्छा, ये तो अभी क्लास खैर लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका तो एक ये है कि ये जो मैजिक वॉन्ड टूल है ना, ये सिलेक्शन करता है कलर बेस्ड पे। ये देख ले, मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया है, तो ये सारे जितने भी कलर्स इस टोन में यूज हो रहे हैं, इन सबको इसने सिलेक्ट कर दिया। एक दफ़ा जब सिलेक्शन हो गई तो आप डिलीट करके ये डिलीट हो जाएगा कलर। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें सिर्फ ये मसला है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपके इमेज में बैकग्राउंड में लाइट, सर ये नज़र आ रहा है। हाँ, अगर आप इमेज में लाइट ज़्यादा हो तो ये लेट्स, ये ईयर का जो हिस्सा है इस पे लाइट ज़्यादा है तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसकी कुछ खास वैल्यूज़ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिर्फ ये इन कलर्स को सिलेक्ट करेगा जो इसी टोन के हों। तो फिर एक तरीका ये भी है कि आप ये जो लेस टूल है उसको आप सिलेक्ट कर लें, और मतलब इंतहाई डिटेल में जाके जूम करके इसको आप इस तरह सिलेक्ट करके, ये बहुत लंबा काम है, लेकिन ये है कि आपको सिर्फ मैं थोड़ा बहुत समझाऊँ, बस मैं यहाँ सिलेक्ट यहाँ तक करना चाह रहा हूँ और इसको मैं मिला दूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देख लें बिल्कुल साफ आ रहा है। फाइन सर। और सर जी जी। आप ग्रीन स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं उसके पीछे। हाँ, आप ग्रीन स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ PNG लिख दें और PNG में आपके पास बिल्कुल विदाउट बैकग्राउंड इमेज मिल जाती है। ये देख लें, अगर जी। मैं डाउनलोड करूँ सेव इमेज, ये कॉपी पेस्ट नहीं होंगे। PNG इमेज में ये खासियत है कि आप इसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इसे डाउनलोड करना पड़ता है। जी जी, इसको आप डाउनलोड, ओहो ये तो फ्रॉड है। फ्रॉड है, फ्रॉड। इसको मैं कर देता हूँ सेव। यार देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, इवन दो यहाँ पे PNG इन्होंने शो किया, लेकिन ये इट्स नॉट अ PNG इटसेल्फ। PNG मेल। सर आपको उसकी साइट पे जाके तो उसे वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। जी, वेबसाइट में जाके आप डायरेक्टली वही फाइल, अब ये PNG है, ये देख लें, डाउनलोड PNG। अब इसको मुझे एडिट करने की ज़रूरत उम्मीद है नहीं पड़ेगी, ये देख लें। ठीक है, इसको एग्जैक्टली Ctrl+T, और इसमें एक और ख़ासियत ये है कि Ctrl+T प्रेस करके आप राइट क्लिक अगर कर लें ना, तो ये से आप रोटेट और फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कर सकते हैं।